अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने सूरह हूद में इरशाद फरमाया है, जिंदगी में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। यानी कायनात में हर जानदार का रिज़्क अल्लाह ताला ने लिख दिया है। उसको किस किस तरह से हासिल करना है, आइए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं। नंबर 1, इस्तगफार करना, और इसका जिक्र है सूरह नूह की आयत नंबर 10, 11 और 12 में। उसके बाद नंबर 2 है तकवा इख्तियार करना, अल्लाह से डरना, सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरजुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अमरिही कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन कदरा। नंबर 3, हस्बे हैसियत सदका खैरात करना, सूरह सबा की आयत नंबर 39। नंबर 4, शुक्र करना, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। आगे देखते हैं। नंबर 5, सिला रहमी करना रिज़्क में इजाफे का जरिया है, और ये मौजूद है सही बुखारी की हदीस नंबर 5986 में। नंबर 6, पाक दामनी के लिए शादी करना रिज़्क में कसरत का जरिया है, हदीस नंबर 3218 सुन्ने निसाई। नंबर 7, लगातार हज उम्रा करना अगर इस्तिताअत रखता हो, यह है सुन्ने तिरमिज़ी की हदीस नंबर 810। और नंबर 8 है गुनाहों को छोड़ देना रिज़्क में इजाफे का सबब है, ये मौजूद है आप वसल्लम की हदीस मुबारका सुन्ने इब्ने माजा की हदीस नंबर 4022। और नंबर 9, सुबह सवेरे रिज़्क की तलाश में निकलना, यह है सुन्ने अबी दाऊद की हदीस नंबर 2608। ये मुख्तलिफ ज़राए हैं जो अल्लाह से रिज़्क मांगने के अल्लाह ताला ने और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रिज़्क में इजाफा फरमाए, हमें हलाल पाकीज़ा और फराख रिज़्क अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।